भाजपा नगर सेविका पर जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी का आरोप। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। नागपुर में एक भूखंड विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। एक परिवार ने भाजपा से जुड़ी एक नगर सेविका और उनके परिवार पर जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। देखिए यह रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में आकाशदीप जैस और उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2025 में जूनी शुक्रवारी तेरीपुरा स्थित प्लॉट क्रमांक 191/अ को लगभग 85 लाख रुपए में खरीदा था। परिवार का दावा है कि सौदे की पूरी राशि चुकाने के बावजूद आज तक उन्हें भूखंड का कब्जा नहीं मिला है। परिवार के अनुसार विक्रेता पक्ष ने गणेश विसर्जन तक जमीन हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में लगातार टालमटोल की गई। आरोप है कि रोड चौड़ीकरण की खबर के बाद अतिरिक्त रकम की मांग की गई। विवाद समाप्त करने के लिए 15 लाख रुपए का अतिरिक्त चेक भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं दिया गया। माननीय मानसी शिमले प्रभाग 31 की नगर सेविका है, उनसे हमने यह प्रॉपर्टी परचेस की है। परचेस करने के बाद में पैसे का पूरा भुगतान हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, आकी पत्रिका में नाम चढ़ चुका है, टैक्स पावती में नाम चढ़ चुका है। आज 8 महीने से वो टाल मटोल कर रहे हैं पोजीशन देने के लिए, और ये बार बार ये धमकाया जा रहा है कि हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे और अभी हमारे पास में पैसे देने के लिए नहीं है। कभी कहते हैं 2 लाख रुपए ऊपर ले लो, कभी कहते हैं 5 लाख रुपए ऊपर ले लो, कभी कहते हैं आज हमारे पास, यानी जो उनके मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। इसमें कोई डर नहीं है। और कभी कहा कि हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे तो कहते हैं कि भैया आमदार हमारा, खासदार हमारा, प्रशासन हमारा, पुलिस हमारी। किस पार्टी से बिलोंग करती है जो नगर सेविका है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 31। तो आपने बताया कि गाली गलौज भी किया, गाली गलौज करते हैं, मारने की भी धमकी मिली है। क्या वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या उस पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, उस पावर का ही पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इतनी उनकी खुद के प्रॉपर्टी के लिए जब वो बात नहीं कर पा रहे, वो आमदार के थ्रू बात करवा रहे हैं, तो पार्टी के पावर ले रहे हैं ना साहब। आमदार साहब के फोन आ रहे हैं, आप आके बात कीजिए, आप आके बात कीजिए। 2 बार मीटिंग हो चुकी है। आमदार साहब का नाम बता सकते हैं? आमदार का नाम बताने में तकलीफ नहीं है मैडम, लेकिन ऐसा है कि बता दूंगा तो पॉलिटिकल इश्यू और बढ़ जाएंगे। आपने कहा कि क्योंकि आमदार साहब ने मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। सॉरी, आमदार साहब ने मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। आमदार साहब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कॉल करके मुझे बात करने के लिए बात कहते हैं। बात उन्होंने की है ना। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कब्जा मांगने पर उन्हें गाली गलौज और धमकियों का सामना करना पड़ा। परिवार का कहना है कि आरोपी राजनीतिक प्रभाव का हवाला देकर कार्रवाई न होने की बात कहते हैं। वही परिवार पिछले कई महीनों से बैंक ऋण की EMI भी भर रहा है। परिवार का दावा है कि प्रॉपर्टी कार्ड और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद उन्हें जमीन का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त कार्यालय, कोतवाली थाने और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी दे दी गई है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। हालांकि ये सभी आरोप परिवार द्वारा लगाए गए। तो मैं हमारी मिसेज बच्चे जाकर बाकायदा हॉल में जाके ऊपर रूम में जाके बैठ के बात करके आए। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, आपका जो सुझाव है मैं रखूंगा, बातचीत करूंगा, आपको रिप्लाई देता हूँ। आज साहब रिप्लाई देने के लिए कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गए, अभी तक रिप्लाई उनका आया नहीं है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने 3 लोगों से और एडिशनल बात कर ली है कि जिनसे हमारी थोड़ी गुडविल अच्छी है कि भैया हो सकता है ये दब जाए, बात कर ले। साहब 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेस की है, जिंदगी की कमाई है, कैसे छोड़ूंगा मालक? आगे क्या चाहते हैं आप? आगे बस प्रॉपर्टी मिल जाए मैडम जी, यही मेहरबानी है। आपने इसमें पुलिस प्रशासन से कोई मदद ली है? नहीं, कुछ भी नहीं। जाने के बाद में वही टाल मटोल है, करेंगे, देखेंगे, बुलाएंगे। कहाँ रिपोर्ट दी है? कोतवाली पुलिस स्टेशन और अपना DCP ऑफिस कोतवाली को। तो उनकी तरफ से कोई मदद मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मदद मिली, तभी तो आपके पास में आए साहब कि आप जब पेपर में डालोगे तो उनकी हो सकता है उनकी आँख खुल जाए, वो कुछ मदद के लिए दौड़े। अब ये कानूनी कार्रवाई से फिर हमारा समय कितना लंबा जाएगा ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप क्या मांग करते हो? क्या बस सर, हमें हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए। हमें ये प्रॉपर्टी, मैं कोई ऑटो डीलर, प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। ये प्रॉपर्टी परचेस करना है और सेल करना है। मैं अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ। आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा।